नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। देश भर के वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता से जुड़ा वक्फ संशोधन बिल देर रात लोकसभा से पास। पक्ष में 288 और विपक्ष में पड़े 232 वोट। आज राज्यसभा में पेश हो सकता है बिल। मणिपुर के राष्ट्रपति शासन पर लोकसभा में प्रस्ताव पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आरक्षण से जुड़े विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले से हुई जातीय हिंसा, लेकिन हालात अभी संतोषजनक, नियंत्रण में है स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की थाईलैंड और श्रीलंका यात्रा पर। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। थाई प्रधानमंत्री के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा। भारत पर लगाया 26% रेसिप्रोकल टैरिफ। 10 से 49% तक के टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर उठ रहे सवाल। और बीसीसीआई ने की टीम इंडिया के घरेलू कार्यक्रम की घोषणा। अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत, तो वहीं नवंबर में तीनों फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले 2 दिन के थाईलैंड के बैंकॉक के दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को थाईलैंड में होने वाले 6ठे बिम्स्टेक देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक देशों के साथ समुद्री परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक विजन 2023 को भी अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन से इतर थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और देशों के बीच भविष्य की साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करने को लेकर बात करेंगे। भारत और थाईलैंड समुद्र के जरिए सीमा साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंध हैं। भारत के लिए यह मंच दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। तो आपको बता दें कि बिम्स्टेक में ये देश शामिल हैं जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री आज थाईलैंड के लिए विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री से भी वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों के कड़े विरोध के बीच और 10.5 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद देर रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को लोकसभा ने पारित कर दिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया, सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन यह कहना कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है।
रिजिजू के जवाब के बाद सदन ने अनेक विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288 मतों से विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की पुष्टि करने वाले सांविधिक संकल्प को देर रात पारित कर दिया। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुरूप 2 महीने के अंदर राष्ट्रपति शासन की पुष्टि के लिए एक सांविधिक संकल्प केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने सदन में कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों से चर्चा की और बहुमत सदस्यों ने कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। शाह ने कहा कि इसके बाद कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की, जिसे राष्ट्रपति महोदया ने स्वीकार कर लिया। शाह ने साथ ही कहा कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करने की है और वहां पिछले 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है और केवल 2 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए आयात शुल्क की घोषणा की है, जिसमें दुनिया भर के देशों पर लगाए जाने वाले शुल्कों की रूपरेखा बताई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए आयात शुल्क के मुताबिक भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। वहीं अमेरिका की ओर से चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20% और जापान पर 24% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने यह घोषणा मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को संबोधित करते हुए कही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2025 के लिए सीनियर पुरुष टीम के घरेलू सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बताया गया है कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम इस साल भारत दौरे पर आएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 2 अक्टूबर से होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जिसकी शुरुआत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगी। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 30 नवंबर से होगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले थाईलैंड और श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड पहुंचने वाले हैं, जहां वो 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी वार्ता करेंगे और 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड के लिए अब से कुछ देर पहले रवाना हो चुके हैं। थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका जाएंगे और थाईलैंड की इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।